हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सीएमसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें मैं आपको रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश का कंटेंट लगातार प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस, जिसको करने के बाद आपके चांसेस और बढ़ते हैं। और इनमें हमने हर प्रकार का सवाल डालने की कोशिश की है, जिससे कि आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे कुछ पूछा है, और क्या पूछा है वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए भाई, ये जो सुंदरता आप देख रहे हैं, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है भाई, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद बोल रहा है वह किस प्रकार का सर्वनाम है। निजवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है या प्रश्नवाचक है। तो भाई ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। निज जो है वो, सॉरी, वह जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है मीठा आम में मीठा कौन सा विशेषण है। मीठा, मीठा भाई आम का गुण हो गया है ना ये, तो ये क्या है? गुणवाचक है। ठीक है भाई, ये कैसा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण। बच्चा रोता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक है या प्रेरणार्थक है। तो मैं आपको बताऊं, ये एक अकर्मक क्रिया है। बच्चा रोता है, ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इस वाक्य में कल क्या है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इस वाक्य में कल क्या है? तो कल है भाई इसके अंदर क्रिया विशेषण। क्या है? कल क्रिया विशेषण। अगला है पुरुष शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। भाई पुरुष का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, तो स्त्री होगा। ठीक है भाई, पुरुष शब्द का स्त्रीलिंग स्त्री होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 6 क्वेश्चन है ये, आगे और बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने है, लड़का शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। बहुवचन बताना है भाई, लड़का का बहुवचन क्या होगा। तो भाई मैं आपको बताऊं, लड़का का बहुवचन जो होगा वो होगा लड़के। लड़का का बहुवचन होगा लड़के। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में रावण को में कौन सा कारक है? तो राम ने रावण को मारा, कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। रावण को, इसमें कर्म कारक है। अगला है नीलकंठ में कौन सा समास है। ठीक है भाई, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो ये बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है भाई? बहुव्रीहि समास है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? अगर प्रतिदिन शब्द की बात करें तो इसमें कौन सा समास है? ये अव्ययी भाव समास है भाई। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। इसके बाद आता है रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो भेद कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। ठीक है भाई। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? भाई जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यह क्या है? एक मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है भाई। ठीक है, ये बिल्कुल जैसे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, वैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? सवाल है, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो भाई अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक है, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है या फिर संदेहवाचक है? तो भाई ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, यह एक इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है भाई, ये क्या है? एक इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बच्चों द्वारा मिठाई खाई गई, यह किस वाच्य का उदाहरण है? बच्चों द्वारा मिठाई खाई गई, यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो भाई मैं आपको बता दूं, यह कर्म वाच्य है। ठीक है भाई, बच्चों द्वारा मिठाई खाई गई, यह एक कर्म वाच्य वाक्य है। तो 15 क्वेश्चन तो ये हुए भाई। और भी क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं।
15 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। आगे अगले 15 क्वेश्चन, अगले 15 क्वेश्चन है आपके सामने, दिखाई दे रहे होंगे आपको। पहला क्वेश्चन इसके अंदर आप पढ़िए जरा, क्या कह रहा है। कह रहा है मोहन से चला नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता, यह किस वाक्य का उदाहरण है। मोहन से चला नहीं जाता, यह किस वाक्य का उदाहरण है। अगर आप इसको ध्यान दें, मोहन से चला नहीं जाता, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो भाई ये आपका भाववाच्य है। कैसा है? भाववाच्य। मोहन से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य का क्या है? उदाहरण है। इसके बाद है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो भाई कमल का पर्यायवाची शब्द होता है जलज। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जलज। इसके बाद है अंधे की लाठी, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बहुत खुश होना, एकमात्र सहारा, मूर्ख बनाना, कठोर वचन कहना। भाई अंधे की लाठी जो होती है वो उसका एकमात्र सहारा होती है। जो अंधे की लाठी होती है वो उसका एकमात्र सहारा होती है। ठीक है भाई, अंधे की लाठी उसका एकमात्र सहारा होती है। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है। एक साथ दो कार्य करना, एक कार्य से दो लाभ होना, एक रास्ता चुनना, दो लोगों की मदद करना। तो भाई एक पंथ दो काज का मतलब है एक काम से दो फायदे होना, एक काम से दो लाभ होना, दो फायदे होना। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, कौन सा है। तो देखो जब कोई वर्ड बार बार रिपीट करने लगे, ठीक है, जैसे इसमें ता 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 आ रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार में आता है। किस में आता है भाई? अनुप्रास अलंकार के अंदर ये आता है। अगला है चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है भाई, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है। अगर हम इसको देखें तो इसमें कौन सा अलंकार होगा भाई। अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होगा। यहाँ पे आपका चरण कमल बंदो हरि राई अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है भाई यहाँ पे आपका। आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और है। नवनीत शब्द का तत्सम रूप क्या है। नवनीत शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो भाई इसमें क्या है नवनीत शब्द का तत्सम रूप। पहली बात तो नवनीत जो है ना वो खुद ही तत्सम है, तो इसने सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। इसको तत्सम ना पूछ के तद्भव पूछना चाहिए था। ठीक है भाई, तो इसका तद्भव क्या होगा? मक्खन होगा। नवनीत का तद्भव मक्खन। घबराहट शब्द में प्रत्यय क्या है। घबराहट शब्द में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय यानी कि जो शब्द के अंत में होता है, दैट इज आहट। ठीक है भाई। अन्याय शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग यानी कि शुरुआत, अन्याय यानी कि आ। संधि कितने प्रकार की होती है। अगर हम बात करें संधि कितने प्रकार की होती है, तो भाई संधि जो होती है आप लोगों की वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की हमारी संधि होती है। अगला क्वेश्चन है पवन संधि, पवन संधि का विच्छेद, मतलब पवन का संधि विच्छेद हमें बताना है। पवन का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है भाई, अब यहां पे आप एक चीज ध्यान देना, एक मिनट भाई। ये जो आप देख रहे हैं संधि कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है हमारी। ठीक है, 5 प्रकार की नहीं होती। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 प्रकार की होती है। पवन का संधि विच्छेद बताना है हमें, तो पवन का संधि विच्छेद ये होगा पवन। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। उत्साह, रति, शोक या भय। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है भाई। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। काला, सुंदर, दौड़ना या चार। दौड़ना विशेषण नहीं है भाई। दौड़ना क्या है? दौड़ना क्रिया है। ठीक है, दौड़ना विशेषण नहीं है। चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया का कौन सा भेद है। सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है। भाई अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट अगर हम देखें
नजर आ रहा है पूरा क्वेश्चन? चलो कोई नहीं। यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं आपको बताऊं, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या अनिश्चयवाचक है? तो भाई यह मेरा घर है, तो यह जो है यहां पर क्या है? निश्चयवाचक है। क्या है? निश्चयवाचक, यानी कि निश्चिंत है। ठीक है भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन थे जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आप इन 30 क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखें, समझने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।